आज के टाइम में कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों को 90 प्लस स्कोर करना है तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है। हार्ड वर्क के साथ साथ आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा विद ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज है कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स डिस्कस अबाउट योर मैथ स्ट्रेटेजी। अभी के सिनेरियो के हिसाब से दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में फोकस कर रहे होंगे और एक जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एक और कॉम्पिटेटिव भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, ओयूटी हो गया, ये सबको भी ठीक अच्छा है। पर ये जो लास्ट 2-1.5 महीना है उसमें अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बोर्ड में फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बाकी कॉम्पिटेटिव भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हैं ठीक। और जो कॉम्पिटिशन अभी चल रहा है, जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसलिए बोर्ड में भी एक अच्छा परसेंटेज रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के डेट आ ही चुके हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी फर्स्ट वीक से होगा और बोर्ड एग्जाम फरवरी 14 से लेकर के मार्च 31 तक होगा। उसके हिसाब से आप लोगों के पास 80 डेज है ठीक है। वो नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 31 तक ऑलमोस्ट 40 डेज, जनवरी 1 से लेकर के 31 ऑलमोस्ट 30 डेज एंड फरवरी 1 से लेकर के 10 ऑलमोस्ट 10 डेज। सो ये जो 80 डेज है ये एक एस्टिमेट है। इसके अलावा जो दिसंबर 25 हो गया, जनवरी 1 हो गया, ये सेलिब्रेशन में चला जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के पास 75 डेज है, 75 से लेकर के 77 डेज है। सो इस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो पहले 40 डेज में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, फिर रेस्ट 30 डेज में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे और लास्ट 10 डेज में हम लोग का प्रिपरेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज दिस 40 डेज ओके। ये 40 डेज में हम लोग को टोटल सिलेबस को कवर कर लेना है। इसके लिए हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना है। द फर्स्ट स्टेप इज डेडिकेटिवली हमको 1 to 2 आवर एवरी डे मैथमेटिक्स को देना है। सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर में कितना वेटेज आ रहा है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके बारे में टोटल एनालाइज करना है। इसमें जो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है और वेटेज है वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। जो लोग देखे उन लोगों को पता होगा और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो को लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग देख सकते हैं ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स को डेज वाइज डिवाइड कीजिए, मतलब कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए कितना दिन लगेगा उसको एक रफ आइडिया में डिवाइड करिए। इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। और जो चैप्टर में ज्यादा वेटेज है वो चैप्टर को पहले थोड़ा एम्फासाइज दे करके उसको पहले खत्म कर लीजिए ठीक है। और जो डिवाइड करेंगे हम लोग डेज वाइज, जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, एलपीपी हो गया, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसके लिए 2 days 1 day इज मोर देन एनफ ओके। लाइकवाइज अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशन फंक्शन के लिए 2 days इज एनफ ओके। सिमिलरली मेट्रिक, उसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ट्रिक है, ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक और थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मेट्रिक एक दिन में आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट भी एक दिन में खत्म हो जाएगा। एलपीपी द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, वो भी एक दिन में खत्म हो जाएगा। एंड वेक्टर थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक है, इसलिए उसको 3 दिन ले लीजिए ठीक। वैसे रिलेशन फंक्शन, मेट्रिक, डिटर्मिनेंट और वेक्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो 40 to 45 मार्क्स तो आसानी से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 चैप्टर बस पढ़ेंगे तो ये 4 चैप्टर 45 मार्क्स वेटेज कंटेन करते हैं ठीक है। ये वेटेज वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं ठीक। इसके अलावा जो डेरिवेटिव है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेटिव को आप लोग 4 दिन लीजिए, अच्छे से पढ़िए। डेरिवेटिव वाला यूनिट में डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है ठीक है। तो डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यू कैन स्किप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन कौन से चैप्टर को स्किप कर सकते हैं आप लोग इसमें से, वो भी हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं ठीक। सो डेरिवेटिव को 4 दिन में ले लीजिए। इंटीग्रेशन को 3 दिन एनफ है। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट्स है 9a 9b 9c 9d, उसमें कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज किया जा रहा है, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जा रहा है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस है। उसके बाद जो बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 3 दिन एनफ है इंटीग्रेशन के लिए ठीक। एरिया अंडर कर्व्स तो बहुत ईजी है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर अगर आप लोग मेट्रिक डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो यू कैन स्किप प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को भी आप लोग 2 दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा ट्रिक, उसके जो फॉर्मूला उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए 3 दिन ले लीजिए, 3 दिन एनफ हो जाएगा। आईटीएफ में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को थोड़ा रिवाइज करना है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन आईटीएफ इज खत्म। नेक्स्ट 3D एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी 3 दिन में आसानी से खत्म हो सकता है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3 दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं। so, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 28 डेज में आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। आप लोगों के पास कितना डे था? 80 डेज था। उसमें से 28 डेज में आप लोग पूरा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं।
सो इसमें से आप लोग चैप्टर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो चैप्टर आप लोगों को इजी लग रहा है उसको पहले स्टार्ट कीजिए, और जो चैप्टर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है उसको बाद में। और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि उसको पहले पढ़ के खत्म करना है, तो उसको पहले पढ़िए, उसके बाद इजी चैप्टर उठाइए। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर है इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक, डिटरमिनेंट और वेक्टर। ठीक, और डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये एक यूनिट में है। तो उस यूनिट में से अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और जो वेटेज है वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। जो लोग देखे हैं उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। इस हिसाब से आप लोग डेज डिवाइड कीजिए, और अगर आप लोगों को लग रहा है कोई चैप्टर को थोड़ा एक दिन ज्यादा चाहिए तो एक दिन ज्यादा दीजिए। ठीक है, पर आप लोग 30 to 32 डेज में पूरा कवर करने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे मैट्रिक और डिटरमिनेंट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वो दोनों चैप्टर को मिलाकर के एक दिन इज एनफ है सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो एक दिन बचा उसको जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है उसको दे दीजिए। ठीक, और ये लास्ट मोमेंट अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग ऑलरेडी चैनल में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं, चैप्टर वाइज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। सो आप लोगों के पास था 40 डेज, उसमें से 28 to 30 डेज आप लोग पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो बाकी जो 10 डेज बचा उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या फिर जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उसको और तो एक बार रिवाइज कर लीजिए वो बचे हुए 10 डेज में। ठीक है, जिसे को 28 से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, आप लोग 30 to 32 डेज में इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी 10 डेज बचेगा वो 10 डेज में आप लोग को रिवाइज करना है एक बार जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है वो चैप्टर को। ओके, सो ये सारा आप लोग को कवर करना है। ओनली 1 to 2 आवर देंगे एक दिन में तो आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट 40 डेज में हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना। नेक्स्ट हो गया जनवरी 1 से लेकर के 31 तक ऑलमोस्ट 30 डेज है। ये 30 डेज में हम लोग को क्या करना है, ये 30 डेज में हम लोग को क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। इस टाइम में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू होगा, इसलिए टारगेट हम लोग कम रखेंगे। क्वेश्चन बैंक के थोड़ा क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेंगे, जो इक्वल क्वेश्चन है उसको छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा न्यू टाइप का लगेगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो सब भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 1 वीक ही चलेगा आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है। बाकी जो आप लोग के पास 20 to 25 डेज होगा उस टाइम में आप लोग पूरा जी जान लगा लेंगे और पीवाईक्यू भी सारे प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बैंक को एक बार पूरा कवर कर लेंगे। और ये प्रिपरेशन इजी करने के लिए ऑलरेडी हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल में अपलोडेड है, और पीवाईक्यू भी ऑलरेडी हम लोग चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो 2 ईयर के पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो उसको जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देन जो लास्ट 10 डेज बचा फरवरी 1 से लेकर के 10 तक, वो लास्ट 10 डेज में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वीएसटी प्रैक्टिस करना है। एकदम बैठिए 3 घंटा लीजिए और कोई भी सैंपल पेपर उठा करके वहां पे जो वीएसटी गिवन होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे वीएसटी हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। व्हाट इज वीएसटी? वीएसटी मीन्स वेरी सिमिलर टेस्ट। ठीक है, कोई एक सैंपल पेपर लेंगे, वहां से आप लोग वीएसटी उठाएंगे और उसको सर्व करेंगे। 3 घंटा बैठेंगे, ना फोन यूज करना है, ना पानी, ना वॉशरूम, कुछ नहीं, बस 3 घंटा बैठना है। जो एग्जाम जैसे होता है उस टाइप से आप लोग को देना है। इससे फायदा क्या होगा, वीएसटी प्रैक्टिस करने से आप लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग कैसे टाइम मैनेज कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक, एग्जाम लाइक इंटरफेस मिल जाएगा आपको, मतलब वही 1 मार्क, वही 4 मार्क, वही 6 मार्क के टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप लोग को कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन एरर कहाँ पे हो रहा है, ये आइडिया आप लोग को लग जाएगा। और आप अपने स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे कि कौन सा वाला पार्ट आप लोग को जल्दी करना है, कौन सा पार्ट आपको बाद में करना है, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सो इसलिए यू मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 वीएसटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए, पर एटलीस्ट 5 तो आप लोग वीएसटी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे सैंपल पेपर्स में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ये करवाते भी हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से वीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग खुद के आइडिया को समझ सकते हैं कि आप लोग 1 मार्क को पहले अटेंड करना है या फिर 4 मार्क को या फिर 6 मार्क को। वीएसटी प्रैक्टिस करने के दौरान ही आपको ये आइडिया होगा कि आप लोग के स्ट्रेंथ कौन से वाले पार्ट में ज्यादा है, कौन से वाले पार्ट में आप थोड़ा वीक है, उसमें थोड़ा बहुत वर्क करना है। तो ये सारी चीज जानने के लिए आप लोगों को वीएसटी मस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए।
और इसके अलावा जिन लोगों को बस मैथमेटिक्स में पास होना है, जो लोग आगे मैथमेटिक्स में फ्यूचर नहीं करना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, वो लोग के लिए भी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना एनफ होगा वो भी ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होगा कि हम सिर्फ 1 से 2 आवर पढ़ेंगे तो एनफ हो जाएगा क्या? तो हाँ, जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है। ये जो हम लोग स्ट्रेटेजी दे रहे हैं ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। सो 1 से 2 आवर इज एनफ फॉर मैथमेटिक्स, पर हर दिन देना पड़ेगा। जिस वे में हम लोग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ये उसी वे में बनाया गया है कि दिन में आप 1 से 2 घंटा देंगे तो वो एनफ हो जाएगा। बाकी जो बचेगा टाइम वो आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सारे सब्जेक्ट को आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैथ के लिए 1 से 2 आवर एनफ हो जाएगा। सो नाउ लास्टली जो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम है जनवरी फर्स्ट वीक में, जो 70 मार्क्स एग्जाम होता है उसके लिए तो हम लोग 12 महीने पढ़ते हैं, पर जो 30 मार्क्स एग्जाम है प्रैक्टिकल उसके लिए हम लोग 12 दिन भी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट 30 मार्क्स के लिए हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे दिसंबर लास्ट तरफ में। बस 26 से लेकर के हम लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लेंगे, देन ये 30 मार्क्स भी इजीली हम लोग गेन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो आगे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग कैसे इजीली प्रैक्टिकल मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए इजी होगा, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आप लोग इजीली सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। ओनली यू नो अबाउट योर प्रिपरेशन कि आप लोग कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितना प्रिपरेशन आप लोग का बाकी है। उसके हिसाब से अगर आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अभी तक आप लोग प्रिपरेशन नहीं किए तो आप लोग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।